हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम ना 10th क्लास के एक एपी चैप्टर है, उस एपी से क्वेश्चन लाया हूं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन लाया हूं मैं, देखो जरा। द सम ऑफ एन टर्म ऑफ अ सिंपल प्रोग्रेशन इज 5n स्क्वायर प्लस में 3n इफ द mth टर्म इज 168। 168 क्लियर है। 168, find the value of m, also find the 20th term of this simple progression। बच्चों, इसके लिए आप लोग मोस्ट ऑफ देम बच्चे, आप जितने भी बच्चे हैं ना, आप एक बार ट्राई मार के देख लें। जितने भी बच्चे हो आप ट्राई मार के देख लो, मोस्ट ऑफ देम बच्चे इसको मिस्टेक कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक छोटा सा लॉजिक है। बस देखो जरा क्या है। सबसे पहले हमें क्या बोला हुआ है, देखो एस एन गिवन में है। एस एन कितना दे रखा है? एन स्क्वायर प्लस में 3n। ठीक है, ये एस एन दिया हुआ है, तो हम इससे क्या करते हैं, पहले हमें डी पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए, तब तो जाके हम कुछ कर पाएंगे। एन तो 20th टर्म दे रखा है, तब तो हम कुछ कर पाएंगे। चलो आ जाओ, करते हैं इसके लिए। हम इसमें एस की जगह पे 1 पुट कर देते हैं। पुट n इक्वल्स टू 1, तो s1 इक्वल्स टू 5 इंटू में 1 की स्क्वायर प्लस में 3 इंटू में 1। तो s1 इक्वल्स टू आता है हमारा कितना, 5 प्लस में 3, तो s1 इक्वल्स टू आ जाता है हमारा कितना, 8। ये s1 आ गया। अब हमें s2 भी निकाल लेते हैं आपके हाथ। तो s2 निकालने के लिए फॉर्मूला होगा क्या, इसमें 2 पुट कर देंगे। s2 निकालने के लिए पुट n इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 इंटू में 2 की स्क्वायर प्लस में 3 इंटू में 2। तो s2 इक्वल्स टू 5 इंटू में 2 की स्क्वायर 4 प्लस में 6। s2 इक्वल्स टू 20 प्लस में 6, तो s2 इक्वल्स टू आ गया है 26। बच्चों यहां पर ना अब एक लॉजिक है, मैं क्वेश्चन में बीच में रुक रहा हूं थोड़ा सा, इसके लिए एक लॉजिक है। देखो जरा, आप एक चीज समझो जरा। आपके पास 2 टर्म होंगे, जो ये s2 निकलता है, कैसे निकलता है देखो जरा। एक कोई ये टर्म रहा होगा, एक कोई ये टर्म रहा होगा। मान लो ये कोई एक a1 है, ये कोई एक a2 है। ये पहला टर्म जो तुम्हारा है, तो ये तो s1 यही हो गया, यहां तो ये तो 8 ही हो गया। ये वाला टर्म पता नहीं है, लेकिन इन दोनों को जोड़ के जो निकलेगा वो आपको पता है कितना, 26। ये बच्चों देखो जरा, समझो जरा मेरी बात। a1 a2 को प्लस करने पे आपको 26 दे रखा है, यानी कि a1 प्लस में a2 इक्वल टू कितना दे रखा है, 26। और a1 आपके पास है, a1 आपका निकल गया, क्योंकि s1 जहां से स्टार्ट होगा वहीं से होगा। पहला टर्म में भी कुछ जोड़ सकते हो, तो पहला टर्म तो वही हो गया। तो पहले टर्म के लिए क्या हो गया आपका 8, तो यहाँ पे 8 प्लस में a2 इक्वल्स टू 26, तो a2 इक्वल्स टू 26 माइनस का 8, तो a2 इक्वल्स टू कितना आ जाता है, 18। अब मेरा ये क्या निकल गया, a2। अब यहां पर समझो जरा, मेरा a1 जो है वो कितना है, 8, a2 कितना है, 18। बच्चों यहां सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। आप इसमें s2 में से इसको माइनस कर देते हैं, गड़बड़ हो जाता है। यहां पे कैसे माइनस कर दोगे, ये पहले a1 a2 में, अब आपका d निकाल लोगे, तो d जो डिफरेंस होता है वो होता है क्या, a2 माइनस का a1। तो d निकालने का फॉर्मूला a2 माइनस का a1, तो d इक्वल्स टू आपका कितना हो जाता है, d इक्वल्स टू 18 माइनस का 8, तो d इक्वल्स टू कितना आ गया, 10। d की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। अब जब d की वैल्यू 10 आ गई, तो आप क्या कर सकते हैं, अब a की वैल्यू आपके पास है, d की वैल्यू आपके पास है, n टर्म निकालने हैं। ठीक है, d की वैल्यू आपके पास है और ये इसमें आप पुट कर लो, और m टर्म
एमथ टर्म भी निकालना है, तो एमथ टर्म निकालने के लिए ए एम इक्वल्स टू क्या होगा, एस एन ए एन का फॉर्मूला जो होता है वही सेम होगा, एम की जगह पे एन कर दो बस। क्या होता है ए प्लस में एम माइनस का 1 इंटू में डी, हो गया। अब ए एम जो तुम्हें दे रखा है, कितना दे रखा है 168 इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू आपको 8 निकाल दिया मैंने, 8 यहां 8 डाल देंगे, प्लस में एम का एम रहेगा माइनस का 1 इंटू में डी की जगह पर कितना रख देंगे 10। क्लियर है, इसको यहां ले आओगे 168 माइनस का 8 इक्वल्स टू 10m और माइनस का 10m माइनस का 10। अब आप इसको भी उधर उठा के जाते हैं तो इधर 160, ये इधर ले आते हैं प्लस का 10 इक्वल्स टू 10m, तो m इक्वल्स टू 170 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कट गया तो m इक्वल्स टू कितना आ गया 17। यहां तक क्लियर हो गया आपका, एक m की वैल्यू निकल गई। अब क्या बताता है, m की वैल्यू निकल गई, फाइंड द आल्सो 20th टर्म। तो बच्चों ये हो गया, अब इसको मैं इरेज कर लेता हूं। अब देखो जरा, अब मुझे ए एन इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस का 1 इंटू में डी, ये ए एन निकलने का फॉर्मूला होता है। तो ए एन कितना 20th निकालना है, तो क्या निकाल लूंगा मैं, ए 20th इक्वल्स टू क्या हो गया, ए प्लस में 20 माइनस का 1 इंटू में डी, तो ए 20 इक्वल्स टू ए की जगह पे कितना है 8, प्लस में इधर कितना हो गया 19 इंटू में डी की जगह पे कितना है 10, तो ए 20 इक्वल्स टू 8 प्लस में 190, तो ए 20 इक्वल्स टू आपका आ जाता है कितना 198। तो बच्चों इसमें क्या दो चीजें बतानी थी, क्या एक m की वैल्यू निकालनी थी, वो निकाल दी मैंने, और एक आपको 20th टर्म निकालना था, आपका ये रहा। ठीक है, ये दो आपके आंसर रहे, ये दो आपके आंसर है, एक ये और एक ये। ठीक है, कैसा लगा क्वेश्चन? आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।